और ये संशोधन करना, धर्म रक्षण का पहला आयाम ये है। धर्म यानी समाज की धारणा। दूसरा आयाम है कि जो आप कह रहे हो वो आपके आचरण में चाहिए। धर्म पोथियों में नहीं रहता, धर्म वाणी में नहीं रहता, धर्म आचरण में रहता है। आचारात प्रभुवो धर्मा, आचरण में उसका रक्षण करो, धर्म का रक्षण हो जाता है, धर्म आपको सुरक्षित करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आचरण करना चाहिए और समाज का प्रबोधन करना चाहिए। क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका निर्णय कैसे करना। आज के युग में क्या है, दकियानुसी बातें रूढ़ी के रूप में चल रही, बदल दो। समाज का प्रबोधन करना पड़ेगा, थोप के नहीं चलेगा। समाज का मन बदलेगा तो सब होगा। तो आचरण, संशोधन, आचरण, प्रबोधन और फिर इस धर्म पर आघात करने वाली शक्तियां हैं, उसका ठीक से प्रतिकार भी करना पड़ेगा। तो धर्म का ये चतुर्विध आचरण करने वाला समाज हमको खड़ा करना पड़ेगा। प्रतिकार करने वाले योद्धा भी खड़े करने पड़ेंगे, संशोधन करने वाले सुधारक भी खड़े करने पड़ेंगे, आचरण का उदाहरण सबको रखना पड़ेगा और प्रबोधन का काम करने वाले प्रबोधनकार भी खड़े करने पड़ेंगे। हमारे आचार्य है, सन्यासी, मुनि, ऋषि, श्रमण सब है, कथावाचक भी है, बहुत बड़ी संस्थाएं हैं। इनको उस दिशा में सक्रिय होना पड़ेगा। ऐसा भारत खड़ा होता है और वो इस धर्म से चलता है तो भूमि के साथ साथ जल, जंगल, जानवर, इनका भी रक्षण होता है। क्योंकि जिस अर्थतंत्र का हम पुरस्कार करते हैं वो कम से कम ऊर्जा खाने वाला और पर्यावरण मित्र ही होना चाहिए। नहीं तो तात्कालिक विकास को बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन एक प्रकृति की थप्पड़ लगेगी, सब कुछ ढह जाएगा। हम इसका अनुभव ले रहे हैं, दुनिया भर में ले रहे हैं, अपने देश में भी ले रहे हैं। अपनी शाश्वत दृष्टि के आधार पर चलते हैं तो ये सारी बातें टाल सकते हैं और सारी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की हमारी ताकत है। स्व आधारित भारत के पीछे ये सारे दिशा सूत्र है। हमारे अपने अनुभव के आधार पर आज की समस्याओं का उत्तर देते हुए आनो भद्रा कर्तव्यो यंतु विश्वतः, इस नीति से विश्व में जो जो अच्छा है वो सब स्वीकार करते हुए, स्वीकार करते समय उसको देशानुकूल बनाते हुए और हमारे पास जो जो है उसको युगानुकूल बनाते हुए हम प्रयोग में लाएंगे। अपने देश का एक अपना विशिष्ट तंत्र खड़ा करेंगे। तो वसुधैव कुटुंबकम का हमारा तो स्वभाव है, हम वैसे ही चल रहे हैं। धर्म के आधार पर चलना ही हमारा स्वभाव है। हमारा संविधान जैसा बना है उसका कारण यही है। बहुत साल पहले डॉक्टर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे, उनको मिलने गया था और चर्चा में उन्होंने कहा कि दुनिया हमको सेक्युलरिज्म बता रही, दुनिया को क्या अधिकार है हमको सेक्युलरिज्म बताने का। 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, 26 जनवरी हमको बाद में 50 में संविधान मिला, वो संविधान ही सेक्युलर है। फिर 1 मिनट रुके और फिर उन्होंने कहा ये नहीं कि हम संविधान के कारण सेक्युलर है, हमारे संविधान बनाने वाले पूर्वज स्वयं सेक्युलर माइंडसेट के थे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर आधा मिनट रुके, फिर उन्होंने कहा उन पूर्वजों से हमारा सेक्युलरिज्म शुरू हुआ, ऐसा भी नहीं है। हमारी 5000 साल पूर्व की प्राचीन परंपरा हमको यही सिखाती है। तो विश्व में जो कुछ अभिप्रेत है, अच्छा माना जाता है, कम से कम बोलने में लोग उसको अच्छा कहते हैं, उसका प्रामाणिक आचरण भारत ही करके दिखाता है। भारत का ये स्वभाव है और इसलिए इस तंत्र को खड़ा करके हम जब अपना देश खड़ा करेंगे, उसको बल संपन्न, शक्ति संपन्न बनाएंगे, तो हम किसी पर थोपेंगे नहीं, हम सबके सामने उदाहरण रखेंगे। और अपने मार्ग को चूक गई लड़खड़ाती दुनिया हमको देखकर अपना वैसा तंत्र अपने प्रकृति के आधार पर बनाएंगी और संपूर्ण विश्व में बंधुभाव रूपी धर्म सर्वव्याप्त हो जाएगा। तब अपने अपने वैशिष्ट्य पर खड़ा होकर सब राष्ट्र आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, सारे विश्व के जीवन को समृद्ध बनाने वाला अपना अपना योगदान अर्पित करेंगे। उस विश्व का स्वप्न देखने वाला भारत
खड़ा करने का दायित्व आज के हम लोगों के सामने और हमारे बाद आने वाली 2 पीढ़ियों के सामने है।